हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, हेलो प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः प्रेजेंट हो चुका हूं और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोग इंतज़ार कर रही हो कि सर बीटीएससी की तरफ से यहां पर रिज़ल्ट कब जारी किए जाएंगे, है ना। बीटीएससी की तरफ से एएनएम की रिज़ल्ट, किसकी रिज़ल्ट, तो एएनएम की रिज़ल्ट कब जारी यहां पर किए जाएंगे और बाकी लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब होंगे, इसका अपडेट सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी यहाँ पर मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हम सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली अपडेट जो भी पहले आता था मैं बता दिया करता था, लेकिन आजकल हम कम बताते हैं। तो लेकिन आज जो बीटीएससी एएनएम खास करके आपको लिए इम्पोर्टेंट है, शुरू से मैं आपको कवर कर रहा हूँ हर जानकारी को। तो आज इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ से कंप्लीट जानकारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, बीटीएससी एएनएम का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ उसमें 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, 5 जनवरी के डेट में, फिर 11 जनवरी की डेट में, फिर आपको 12 जनवरी की डेट में। तो हर एक शिफ्ट का क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग था। उसके बाद अलग अलग लेवल रहने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होने पे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि अलग अलग जो यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया है शिफ्ट में, 3-3 शिफ्ट करके, तो सारे क्वेश्चंस का लेवल एक करा किया जाएगा। यानी कि सब एग्ज़ाम का प्रत्येक दिन के एक करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो, सबको यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले। नहीं तो पता चलेगा, मान लो कि 5 तारीख वाले का आसान था, 11 को भारी था, फिर 12 को हल्का था, किसी शिफ्ट में भारी किसी शिफ्ट में हल्का, तो फिर किसी के साथ अच्छा होगा किसी के साथ ठीक नहीं होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन में 2-3 चीज़ होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखा जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल किस शिफ्ट में कैसा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस शिफ्ट में कैसा था, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, कितना यहाँ पर, ये सब कुछ फैक्ट को देखते हुए किया जाता है। इस बीच होता क्या है कि स्टूडेंट का जो यहाँ पर अंक है, जो आपका यहाँ पर जो नंबर है, मार्क्स जो मिलेगा, वो मार्क्स या तो आपका मतलब अधिक हो सकता है, मतलब अधिक मतलब बढ़ सकता है, या तो बढ़ सकता है या यहाँ पर घट सकता है, ठीक है। घटने का भी चांस रहता है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ेगा ही, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा बहुत घटने का भी चांस रहता है, लेकिन मैक्सिमम बढ़ने का ही चांस रहता है। घटने का चांस कम रहता है, मैक्सिमम बढ़ने का ही चांस रहता है। नहीं के बराबर घटते हैं, लेकिन मैक्सिमम बढ़ने का चांस ही रहता है। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई घटेगा क्यों नहीं, सिर्फ बढ़ेगा ही क्यों। देखिए, जहाँ तक यहाँ पर जो न्यूनतम नंबर आता है, मिनिमम मार्क्स रहता है, उसको लेवल मान करके वो लोग चाहते रहता है कि ऊपर अंक बढ़ाएं, इसीलिए घटने का चांसेज कम रहता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो अगर यहाँ पर अंक बढ़ते हैं तो जो कम नंबर से पीछे छूट जाएंगे वो स्टूडेंट भी आगे आ सकते हैं, इसलिए धैर्य बना करके रहे। जो कट ऑफ से नीचे वाले स्टूडेंट है वो सारे कैंडिडेट भी, ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा। अब सब तो ये सोचते होंगे भाई कि रिजल्ट के बारे में सर बोल दो ना, किस डेट में आएगा, हम तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट लेकर के। देखिए, रिजल्ट आपको 15 फरवरी के बाद आने की संभावित है, ठीक है। अभी मैं डेट बता दिया हूँ तो आप लोग फ़ोन करके ना पूछेंगे कि सर पक्का सर आ जाएंगे सर, ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। परेशान हो जाते हैं हम भी, तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। जिनके पास नंबर है तो ठीक है भाई, नंबर मैंने दिया था, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। 15 फरवरी के बाद संभावित है कि आपका यहाँ पर परिणाम घोषित किया जा सके, ठीक है। 15 से पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ये पे डेट लिख दिया हूँ तो फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद ज़्यादा चांसेज है आपको रिजल्ट आने के, ठीक है। तो फरवरी मंथ में ज़्यादा चांस है, एक लाइन में समझिए, ज़्यादा चांसेज है आपके रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि बीटीएससी अब चाह रहा है जल्दी जल्दी कि आपकी डॉक्यूमेंट को कम से कम वेरिफिकेशन कर ले, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर ले। अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्यों करना चाह रहा है, मैं आपको नेक्स्ट डेट में बताऊंगा। जब आपका 29 जनवरी जब बीत जाएगा, इस दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है ना, आपको पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस दिन बीत जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जल्दी क्यों करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, रिजल्ट जल्दी क्यों देना चाहता है। पूरा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। हर चीज़ को खुलासा मैं जब करूँगा तो आपको और भी अपडेट यहाँ से क्लियर मिलेगा। तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि भाई रिजल्ट की जो परिणाम है वो रिजल्ट आपको फरवरी मंथ में आने की ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। और आपकी फाइनल रिजल्ट तो बनेंगे, लेकिन जैसे कि पटना हाईकोर्ट यहाँ पर रोक लगा दिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप लोग घबरा गए होंगे कि अब क्या होगा नहीं होगा। देखिए, किसी को नहीं घबराना है। अब पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो हाईकोर्ट अच्छा ही डिसीजन देंगे ना, और वो स्टूडेंट के पक्ष में ही डिसीजन देता है।
अब जो भी यहाँ पर निर्णय आएगा देखा जाएगा, घबराने की क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो अच्छा निर्णय होगा, ठीक है। जो भी निर्णय है, जो भी हो, ठीक है, अच्छा निर्णय आएंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम था एग्ज़ाम देना, आप एग्ज़ाम दे दिए। अब चाहे वो काउंसलिंग डायरेक्ट ले या फिर एग्ज़ाम दे उसके बेसिस पे ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का निर्णय आएंगे, फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, क्योंकि जब पटना हाई कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट के पास बहुत सारे केसेज होते हैं, तो उसमें समय लगता है ना सुनने में। जैसे एक हियरिंग हुआ, दूसरा के लिए 7 दिन का टाइम दे दिया जाता है। इसी तरह से मान लो हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, कि आपकी नौकरी लग जाए, लेकिन अगर हियरिंग लंबा चलेगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ज़्यादा लंबा चलने का चांस इसलिए है, कम है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, चूँकि 7-8 केस को मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज कर दिया गया तो एक केस सुनेगा, तो ये 7-8 केस जो भी उसमें लिंक है वो सारा केस सुना जाएगा एक साथ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी आपकी केस डिस्पोज हो जाएंगे और आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा, जो जैसे अपडेट आएगा मैं दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। समय का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं आते रहता हूँ, देख ही रहे होंगे, इस बीच में वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा, है ना। सभी को थैंक यू।